ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਟॉपिक करना लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लिमिटेशंस की ने बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने पहला तो आप गल कर लीए किहड़ा नटशेल कि किहनूं कंसीडर किया की फैक्टर्स नूं कंसीडर करके मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मैटल कंपलैक्सिस दी प्रॉपर्टीज़ नूं एक्सप्लेन किया। सो द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंसीडर मैटल लाइगेंड बॉन्ड इज़ प्योरली इलैक्ट्रोस्टैटिक। इन्हें की कंसीडर नहीं किया, इन्हें पार्शियल कोवलेंट बॉन्ड कंसीडर नहीं किया। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट, मतलब कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंसीडर मैटल लाइगेंड बॉन्ड इज़ प्योरली आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक मन्निया उन्हें। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट partial covalent character of metal ligand bonds in the transition metal complexes. Therefore all those effects which result from covalent character of metal ligand bond cannot be explained by this theory. So ਜਿਹੜੇ ਕੁछ ਇੱਕ फैक्टर्स ਜਿਹੜੇ ਕੁछ ਇੱਕ प्रॉपर्टीज़ metal transition metal complexes ਦੀਆਂ ਨੇ covalent ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ partial double bond character ਜਾਂ covalent bond partial bond character consider ਕਰਾਂਗੇ, partial covalent character consider ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ partial कोवलेंट बॉन्ड कंसीडर करेंगे या फिर कोवलेंट बॉन्ड कंसीडर करेंगे ता ही एक्सप्लेन कर पावांगे। सो दिस थ्योरी कुडंट कंसीडर इनटू अकाउंट द कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ द मेटल लाइगेंड बॉन्ड इन द ट्रांजिशन मेटल complex. So number one, its limitation, shortcomings, pitfalls, or that is it does not take into account the partial covalent character of the metal ligand bonds. First character, ठीक है, does not take into the partial bond character. It does not consider the multiple bonding, pi bonding, back bonding होती है d pi p pi from metal to ligand. So it does not consider the multiple bonding, pi bonding between the metal ion and the ligands. Therefore it does not explain the formation of pi bonding in the transition metal complexes. It does not explain the relative strength of the ligands. Relative strength की होएगी कि कितना strong एक ligand होएगा और crystal field ਜਿਹੜੀ है transition metal ion ਦੀ d orbital ਦੀ ਨੂੰ split करेगा, that couldn't explain by the crystal field theory. So basic strength नहीं दसी, relative strength नहीं दसी. For example, it gives no explanation as to why neutral water appear as a stronger ligands in electrochemical series than the negatively charged hydroxide ion. कि ये जेड़ा strong ligand क्यों आ, why strong ligand है, strong ligand water है, why strong ligand water not water is why water is strong ligand है ना, strong ligand क्यों है जबकि होना केड़ा चाहिए है। दैन हाइड्रोक्साइड आयन लाइगन वो क्यों स्ट्रोंग होएगा उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, जबकि आप स्पैक्ट्रोकैमिकल सीरीज कहने हैं कि वाटर इज भावें कि न्यूट्रल है दैट इज मोर स्ट्रोंग लाइगन एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन. couldn't explain. It doesn't explain the charge transfer band. बेटा charge transfer band भी पापा कंसीडर करते हैं जिद्दां आप कहने सिग्मा पाई है ना, पाई बॉन्ड हुंदा, ठीक है, उस तो बाद बेटा डेल्टा बॉन्ड भी हुंदा, क्वाड्रपल बॉन्ड हुंदा ना, तो इदां ही चार्ज ट्रांसफर बॉन्ड हुंदा. दिस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द चार्ज ट्रांसफर बैंड. देन बेटा इट कंसीडर ओनली d ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल आयन एंड डज नॉट कंसीडर एट ऑल द अदर मेटल ऑर्बिटल्स. हाँ जी, ट्रांजिशन मेटल आयन दे ने सिर्फ d ऑर्बिटल्स नूं कंसीडर किया. मेन स्ट्रेस ही d ऑर्बिटल ते है, d जनरेसी दी स्प्लिटिंग ते है, ना कि जिहड़ा है यू कैन से कहते यू कैन से बाकी जिहड़े इनर शैल या वैलेंस शैल इलैक्ट्रॉन आ उन्हां दी गल या इनर शैल ऑर्बिटल दी गल नहीं कीती या आउटर शैल ऑर्बिटल्स दी गल नहीं कीती इस थ्योरी ने, ठीक है जी. सो इट कंसीडर ओनली d orbitals of metal ion and does not consider at all other metal orbitals like s, px, py, pz orbitals and the ligand pi orbitals. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी खत्म हो गई. बेटा कई बार आ जाता है क्वेश्चन इदा कंपैरिजन ऑफ डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी BBT एंड CFT, BBT एंड वर्सेस CFT इन्हां विच की फर्क आ, की डिफरेंस आ. सो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पहला तो कह लीए इट इज़ बेटर दैन द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है. CFT इज़ बेटर दैन BBT बिकॉज इट एक्सप्लेन मैनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कंपलैक्सिस इन ए मोर सैटिस्फैक्टरी वे, जबकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जी है ईजिली अकाउंट्स फॉर स्टीरियो केमिस्ट्री,
CFT ने की easily consider किया, explain किया stereochemistry, that is geometry, shape and magnetic properties, absorption spectra and many other thermodynamic properties of the transition metal complex or coordinate complexes. बेटा उस तो बाद अगर आप गल करिए हुण मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस जिहड़ा मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंसिस आप देखिए, पहला क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लिखांगे, फिर असी की लिखांगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी BBT. Type of bond crystal field theory, which bond between metal ion and the ligand is purely electrostatic ionic in crystal field theory, while in valence bond theory bond between the metal ion and the ligand is purely covalent. Then splitting of d orbital, it takes into account CFT crystal field theory takes into account the splitting of the d orbitals of the transition metal in a coordinate complex under the crystal field or ligand field. It does not valence bond theory doesn't take into account the splitting of d orbitals of the metals. Then beta hybridization, this crystal field theory does not involve the concept of hybridization, while valence bond theory involves the concept of hybridization of the central atom of the hybridization of the orbitals of the transition metal atom before complex formation तो पहला वो concept जेड़ा hybridization दा valence bond theory consider कर दिया. Then beta magnetic property, it gives theoretical basis to predict the magnetic property of the complexes. A magnetic property transition metal complexes ये theoretically predict करता है crystal field theory, and also predict guess करता है variation in magnetic moment with the temperature for the complexes where crystal field splitting value is close to pairing energy, comparable है जो जिथे pairing energy जड़ी है और क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग जी है आलमोस्ट कंपेरेबल आ उत्थे यह की प्रडिक्ट कर दी है वेरीएशन चेंज ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, दैट इज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विद द टेम्परेचर. ठीक है. देन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इट ले एम्फेसिस ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द d orbital of the valence shell of the transition metal ion in a coordinate complex. It is unable to predict the effect of temperature on magnetic property of the transition metal complexes. Then beta color of the complex, it explains satisfactorily colors of the complexes. Crystal field theory does not explain the valence bond theory does not explain the color of the complexes. Then beta geometry, crystal field theory explain the effect of distortion in regular geometry of मॉलिक्यूल जिदा कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड विच आपां देखा सी कि लॉन्ग द जेड एक्सिस जे इलैक्ट्रॉन जेडे विड्रॉ थोड़ा जा हो जान अलॉन्गेट हो जान तो अलॉन्गेटेड टेट्रागोनल ज्योमेट्री मिलती है. सो डिस्टॉर्ट हो जाती है रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, तो यू विल गेट अलॉन्गेटेड टेट्रागोनल ज्योमेट्री. जे अलॉन्ग द जेड एक्सिस की हो जान दो मेटल लाइगन ज़्यादा क्लोज आ जान तो वो कंप्रैस हो जाता है, टेट्रागोनली कंप्रैस्ड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिलेगी. ये एक्सप्लेन करता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जद कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज अनएबल टू एक्सप्लेन द डिस्टॉर्शन इन रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. Then beta energy, crystal field theory help to calculate the stabilization energy CFSE, means it helps to calculate the crystal field stabilization energy of the complexes due to the crystal field splitting, जबकि balance bond theory ਜਿਹੜੀ है that couldn't explain the energy of the coordinate complexes. Then beta ligand field theory, last topic है ligand field theory LFT. The problem about crystal field theory is that it considers the interaction between the metal ion and the ligands are purely electrostatic. It does not take into account the partly covalent character of the metal ligand bond. हाँ जी, ये आप कैसी वीकनेस है CFT दी, but many studies of the coordinate complexes have shown that there is a significant overlap between the metal d orbital and the ligand orbitals, resulting in some covalent character. So in addition to ionic character, electrostatic character, transition metal ion ਦੇ d orbital fully filled d orbital ਤੇ ਜਿਹੜੇ empty ligand ਦੇ empty orbital ਆ ਉਹ overlap ਕਰਦੇ ਆ to some extent. So obviously they show some covalent character. So some of the studies showing the covalence character of the transition metal ligand bond in a transition metal complexes, and they are
मतलब उन्होंने दी प्रॉपर्टीज absorption spectra, then ਜਿਹੜੇ some of the studies show that covalence character of the metal ligand bonds are by absorption spectra, electron spin resonance spectra, है ना, nuclear magnetic resonance spectra, magnetic susceptibility results. Therefore a kind of modified crystal field theory has been suggested. एक थ्योरी सुजैसट की गई ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ कि in which some parameters are empirically adjusted to allow for the effects of orbitals overlap for covalence in complexes. मीनस कि एक मॉडिफाइड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਪਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮੈਟਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਨ ਅ ਕੰਪਲੈਕਸ ਔਰ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਟੀ ਆਰਬਿਟਲ ਆ ਉਹ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰੂਗੇ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਸ਼ੋ ਕੋਵਲੈਂਸ in the metal ligand bond in that particular transition metal complex in addition to the electrostatic or ionic bond character. So that is called that theory, modified theory. A modified form of the crystal field theory is called ligand field theory. It may be noted that the modified crystal field theory or ligand field theory modifies the crystal field theory by introducing some covalent character. So the theory which takes into account the overlap of atomic orbital of central metal ion, transition metal ion and ligand is called molecular orbital theory. So discussion ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਖਤਮ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦੀ.